प्रेज़ लॉर्ड आप सबको। आइए आज का वचन करते हैं शुरू। इफिसियों की पत्री और उसका 6 अध्याय और उसकी 1 और 2 आयत को मैं पढ़ूंगा। है बालकों, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि ये उचित है। अपने माता पिता के आदर करो, क्योंकि ये पहली आज्ञा है जिसके साथ प्रतिज्ञा भी दी गई है भाई और बहनों। परमेश्वर इस वचन से आपसे बात करे और हमारी कमी घटियों को पूरा करे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्यारे प्रभु जी, धन्यवाद स्तुति और बड़ाई के साथ आपके चरणों में आके झुक जा के धर्म प्रणाम करते हैं। समय दिया उसके लिए भी धन्यवाद देते हैं। दया करके सहायता और मदद करें। वचन के द्वारा प्रभु जी आप हमसे बात करें, हमारी कमी घटियों को पूरा करें। जहाँ कहीं गिर गए हैं प्रभु जी फिर से उठाएं प्रभु जी, एंकरेज करें प्रभु जी। आत्मिक जीवन में प्रभु जी आप हमें बढ़ने के लिए सहायता और मदद करें। मैं भी अपने विज्ञान और बुद्धि के साथ नहीं प्रभु जी, पवित्र आत्मा से भर के प्रभु जी बोल सकूं प्रभु जी। आप मेरी भी सहायता और मदद करें प्रभु जी। आपके हाथों में सौंप देते हुए प्रार्थना विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। इफिसियों की पत्री और उसका 6 अध्याय 1 से लेके 4 तक आज हम ध्यान करने वाले हैं। इफिसियों की पत्री जो है पौलुस ने लिखी है और उसमें 6 अध्याय और 1 से लेके 4 तक हम ध्यान करने वाले हैं। आज हम माता पिता और बच्चों का रिश्ता क्या है, उनके बीच में किस तरह से हमें रहना चाहिए, आज परमेश्वर हमें वो बताने वाले हैं। हे भाई और बहनों, यहाँ पे वचन कहता है कि परमेश्वर ने बच्चों को आशीष दी, यानी कि परमेश्वर ने माता पिता को भी आशीष दी। माता पिता को किस तरह की आशीष दी? परमेश्वर ने अगर माता पिता को कोई अच्छा गिफ्ट दिया है तो वो है उनके बच्चे, यानी कि गर्भ का फल जो है वो जो है माता पिता के लिए आशीष है भाई और बहनों। यहाँ पे सबसे अच्छी चीज़ हम देखते हैं, अगर माता पिता को कोई गिफ्ट मिला है तो वो है अपने उनके बच्चे। तो भाई और बहनों, जब परमेश्वर हमें बच्चे देता है और उसके साथ एक जिम्मेदारी देता है, ताकि वो जिम्मेदारी हम सही रीति से उठाएं और उसे संभाल के चलाएं। आज परमेश्वर हमसे पूछ रहा है कि मैंने तुम्हें सबसे अच्छा गिफ्ट दिया, मैंने तुम्हें माता पिता बनाया, बच्चे दिए मैंने, और तुम्हें मैंने एक जिम्मेदारी सौंपी थी कि उन्हें सही रीति से चलाना है। तो आज परमेश्वर हमसे एक सवाल पूछ रहा है कि जो मैंने आपको काम दिया था माता पिता को, वो लोगों ने वफादारी के साथ किया या नहीं किया। हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर के वचन में आज हम ध्यान करेंगे कि यहाँ पे लिखा है कि है बालकों, प्रभु में अपने माता और पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि ये उचित है। अपने माता और पिता का आदर करो, ये पहली आज्ञा है जिसके साथ प्रतिज्ञा भी दी गई है भाई और बहनों। आजकल जब हम इस वचन को पढ़ते हैं तो हर कोई जब ये वचन को पढ़ेगा तो हर कोई कहेगा ये तो बच्चों के लिए है और बच्चों को ही सुनाया जाना चाहिए ताकि वो अपने माता पिता के अधीन रहे। बिल्कुल सही बात है, बच्चों के लिए है और बच्चों को ये सुनाया चाहिए ताकि वो अपने माता पिता के अधीन रहे। मगर यहाँ पे हम देखते हैं कि है बालकों, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि ये उचित है, और अपने माता पिता का आदर करो, ये पहली आज्ञा है जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है। यानी कि अपने माता पिता का आदर करो और उनकी आज्ञा को मानो। आदर करो और उनकी आज्ञा को मानो। है भाई और बहनों, हम सब अपने बच्चों से यही पाना चाहते हैं कि हमारे बच्चे जो है हमारी आज्ञाकारी में रहें, हमारे बच्चे जो है हमारा कहना मारे और हमारे बच्चे जो है हमारा आदर करें। हम सब अपने बच्चों से यही चाहते हैं। जिस किसी माता पिता के बच्चे आज्ञाकारी हैं, जिस किसी माता पिता के बच्चे उनके कहना मानते हैं, वो माँ बाप बहुत ही ज़्यादा खुश होता है कि मेरे बच्चे मेरी आज्ञाकारी में रहते हैं, मेरी आज्ञाकार में बने रहते हैं और हमारा आदर करते हैं, मान और सम्मान करते हैं। हे भाई और बहनों, और भी दूसरे एक माता पिता है जिनके बच्चे जो है अपने माता पिता के आज्ञाकारी नहीं रहते और ना ही उनका
आदर करते हैं। हे भाई और बहनों, यहाँ पे वचन में लिखा है कि अपने माता पिता का अपने माता और पिता का आज्ञाकारी बनो, क्योंकि ये उचित है। यानी कि माता पिता के आज्ञाकारी बनना और उनका आदर करना, ये भी एक बहुत ही ज़्यादा उचित है। मगर कभी कभी लोगों के बच्चे जो है ना ही उनके आज्ञाकारी होते हैं और ना ही उनका कहने को मानते हैं। तो भाई और बहनों, आज परमेश्वर ये सवाल हमसे पूछ रहा है, अगर आपके बच्चे भी ऐसा कर रहे हैं तो भाई और बहनों, ये वचन जो है आपके लिए है। ये वचन जो है उनके लिए है जो माता पिता है। ये वचन जो है उनके लिए है जो बच्चे वाले हैं। हे भाई और बहनों, ये वचन उनके लिए है जो बच्चे अपने माता पिता के आज्ञाकारी नहीं है और ना ही अपने माता पिता का सम्मान करते हैं। हे भाई और बहनों, हम अपने बच्चों से बड़ी इच्छा लगा के रखते हैं कि हमारे बच्चे जो है हमारी आज्ञाकारी रहें और हमें हमारा कहना माने और हमारा आदर करें। हे भाई और बहनों, ये सब हम अपने बच्चों से चाहते हैं। हर माँ बाप जो है अपने बच्चों से यही चाहेगा। लेकिन आज परमेश्वर ये सवाल हम सब माता पिताओं से पूछ रहा है कि आप अपने माता पिता के साथ क्या आपने उनकी आज्ञाकारी में थे? क्या आप उनके अधीन हो? क्या आप उनके आज्ञाकारी में बने हो? क्या आप उनका आदर कर रहे हो? हम सब चाहते हैं हमारे माता बच्चे जो है हमारी आज्ञाकारी में रहे, हमारा ही कहना माने। मगर माता पिता से भी ये सवाल पूछा जा रहा है, आज परमेश्वर पूछ रहा है, क्या आप भी अपने माता पिता के आज्ञाकारी थे या नहीं थे? क्या आप अपने माता पिता का आदर करते थे या नहीं करते थे? हे भाई और बहनों, यहाँ पे वचन में लिखा गया है कि जो हम बोते हैं वही फसल को हम काटेंगे, यानी कि जो हम सिखाएंगे वही हम सिखाए जाएंगे। हे भाई और बहनों, अगर आप भविष्य में यानी कि पहले अपने माता पिता के आज्ञाकारी नहीं रहे थे, अगर आप अपने माता पिता के आज्ञाकारी नहीं थे, आप उनका आदर नहीं कहते थे, कहना नहीं मानते थे, तो भाई और बहनों, बहुत ही आसान सी बात है कि आने वाले दिनों में जब आपके बच्चे आपके बच्चे आपके जीवन में आएंगे, वो भी बिल्कुल वैसा ही करेंगे जैसे कि आपने अपने माता पिता के साथ किया। ना ही वो आपके आज्ञाकारी रहेंगे और ना ही आपका कोई कहना को मानेंगे और ना ही आदर करेंगे। हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है, आपका और मेरा जीवन कैसा है। हम अपने बच्चों से तो हम अपने बच्चों से ये चाहते हैं कि वो हमारी आज्ञाकारी में रहे, हम अपने बच्चों से ये चाहते हैं कि वो हमारा आदर करे। मगर जब हमारे अपने माँ बाप की बात आती है तो हम जो है उनका आदर नहीं करते हैं और ना ही उनके कोई कहना मानते हैं। हे भाई और बहनों, अगर आप भी ऐसे ही माता पिता हो, अगर आप ऐसे ही पेरेंट्स हो, तो परमेश्वर आज हमसे इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। आपका और मेरा जीवन कैसा है, आपने और मैंने जीवन कैसा जिया है। हम अपने बच्चों को सिखाने में अगर फेल हो गए हैं तो भाई और बहनों, याद करना कि आप भी जब बच्चे थे तो अपने माता पिता के आज्ञाकारी नहीं थे, आपका माता पिता का सम्मान नहीं करते थे, इसलिए आज आपके बच्चे भी वैसे ही हैं। अगर आप चाहते हैं कि मेरे बच्चे आने वाले दिनों में मेरा आदर करे, मान करे, सम्मान करे और मेरा कहना माने, तो भाई और बहनों, सबसे जरूरी बात है कि हमें अपने बूढ़े माँ बाप को भी उतना ही आदर करना है जितना कि हम अपने बच्चों के साथ हम आदर पाना चाहते हैं। हे भाई और बहनों, यहाँ पे परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है 3री आयत में कि वह तेरा भला होगा और तू धरती पर बहुत दिन तक जीवित रहेगा। हे भाई और बहनों, पौलुस लिखता है, परमेश्वर के वचन में लिखा है, पवित्र आत्मा कहती है कि प्रभु यीशु मसीह की जो आशीष है, अगर हम अपने माता पिता के अधीन रहेंगे, अगर उसकी आज्ञाकारी में बने रहेंगे, तो भाई और बहनों, वचन में लिखा है कि तेरा भला होगा और तू धरती पर बहुत दिन तक जीवित रहेगा। हे भाई और बहनों, हम सब चाहते हैं कि इस धरती के ऊपर हम बहुत दिन तक जीवित रहें, हम बहुत दिन तक हम परमेश्वर की महिमा करें।
हे भाई और बहनों, हर कोई ये चाहेगा कि मैं धरती के ऊपर बहुत दिन तक जीवित रहूं, मगर अगर आप परमेश्वर की आज्ञा में बने ना रहोगे, अब अगर आप अपने माता पिता का आदर ही ना करते रहोगे, तो भाई और बहनों, ये वचन जो है आपके जीवन में कैसा पूरा होगा। हे भाई और बहनों, यहाँ पे लिखा है कि तेरे भला होगा और तू धरती पर बहुत दिन तक जीवित रहेगा। हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। आज कई लोग हैं, कई लोगों की मौत हो जाती है, कई लोग अपने जवानी में अपना दिन जो है पूरे कर लेते हैं और चले ही जाते हैं, और हमें पता भी नहीं चलता है कि इतनी जल्दी इसकी कैसा मौत हो गई। अरे इसे तो नहीं जाना चाहिए था, अरे ये तो अभी बच्चा था, ये इसकी उम्र ही क्या थी, आज इसने देखा ही क्या था। हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है, आपका और मेरा जीवन कैसा है। हम अपने बच्चों से चाहते हैं कि वो हमारी आज्ञाकारी में रहें, हमारा आदर करें। तो भाई और बहनों, आपको भी अपने माता पिता का, यानी कि आपको भी अपने बूढ़े माता पिता के आज्ञाकारी बनना पड़ेगा। आपको भी अपने बूढ़े माता पिता की आज्ञा को मानना पड़ेगा, उनका आदर करना पड़ेगा, तब जाके आपके बच्चे भी वैसे ही आपके साथ करेंगे जो अपने माता पिता के साथ आपने किया। हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। जब इस वचन को पढ़ते हैं तो काफ़ी सारे बच्चों को पढ़ के सुनाया जाता है इस वचन को कि हे बालको, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि ये उचित है। जब हम ये वचन पढ़ते हैं तो हमें हमेशा बच्चे ही याद आते हैं। बच्चों को सुनाना चाहिए ये वचन। बच्चे आज्ञाकारी में नहीं हैं, बच्चे कहना नहीं मानते हैं, बच्चे सुनते नहीं हैं। है भाई और बहनों, आज इस वचन को परमेश्वर बड़ों को भी सुना रहा है, पेरेंट्स को भी सुना रहा है। क्या आप अपने माता पिता के अधीन हो? क्या आप अपने माता पिता की कहने को मानते हो? क्या आप अपने माता पिता जो आपको कहते हैं करने के लिए, क्या आप आदर के साथ उस बात को मानते हो या नहीं? यह वचन जो है बच्चों के लिए नहीं है, यह वचन जो है उन माँ बाप के लिए भी है जिनके अभी तक माता पिता जिंदा है। यह वचन जो है उन लोगों के लिए भी है जो अपने माता पिता का आदर नहीं करते हैं। बच्चे, यानी कि ये माता पिता का आदर करना ये बच्चों के लिए नहीं है कि वो अपने बच्चों को वो बच्चों के लिए नहीं है कि वो अपने माता पिता के अधीन रहे। उनको भी कहना, ये मानना पड़ेगा, वचन भी मानना पड़ेगा। लेकिन भाई और बहनों, बच्चे, हम बड़े भी अपने माता पिता के बच्चे हैं, तो हम भी बच्चे ही हैं। हमें भी अपने माता पिता का कहना वैसा ही मानना पड़ेगा जैसे हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमारा कहना माने। हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। आपका और मेरा जीवन कैसा है? आप और हम कैसे जी रहे हैं? क्या हमारे आत्मिक जीवन कैसा है? हम अपने बच्चों के साथ बैठ के क्या फैमिली प्रेयर कर पा रहे हैं? क्या हम अपने बच्चों के साथ बैठ के बाइबल पढ़ पा रहे हैं? क्या हम अपने बच्चों के साथ बैठ के प्रार्थना कर पा रहे हैं? आज क्या हम अपने बच्चों के साथ मिलके क्या चर्च में या कलीसिया में एक साथ जा रहे हैं? क्या हम अपने बच्चों के साथ मिलके मंडली के लिए कुछ कर पा रहे हैं? या परमेश्वर के काम के लिए जैसे हम भाग ले रहे हैं, हमारे बच्चे भी हमारे साथ भाग ले रहे हैं? है भाई और बहनों, सारी फैमिली में अधूरी सी कहानी है। सारी फैमिली में कोई ना कोई कमी घटियां हैं। किसी के घर में फैमिली प्रेयर होती है तो किसी के घर में मिलके चर्च में नहीं जाते हैं। किसी के साथ घर में जो है मिलके चर्च को चले जाते हैं, मगर उनके घर में फैमिली प्रेयर नहीं होती है। हे भाई और बहनों, बस आधे काम होते हैं। हे भाई और बहनों, किसी के घर में माता पिता चर्च को चले जाते हैं, किसी के बच्चे नहीं जाते हैं। हे भाई और बहनों, किसी के बच्चे जो है परमेश्वर के घर में काम करते हैं, मगर उनके माता पिता जो है परमेश्वर के वचन से दूर रहते हैं। हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। हे भाई और बहनों, परमेश्वर ने आशीष दी माता पिता को उनके बच्चों के साथ, ताकि आने वाले दिनों में वो लोग परमेश्वर की मिलके महिमा कर सकें। हे भाई और बहनों, परमेश्वर ने जो आशीष दी है माता पिता को, सबसे आशीष बड़ी ये है कि उन्हें बच्चे दिए हैं। हे भाई और बहनों, आपको परमेश्वर ने बच्चे दिए और आपने उन्हें किस तरह से चलाया? क्या वो आपके आज्ञाकारी है?
हे भाई और बहनों, अगर वो मेरे आज्ञाकारी नहीं है तो याद करना कि मैं भी अपने माता पिता के आज्ञाकारी नहीं था। अगर वो आपका कहना नहीं मानते हैं तो याद कर लेना कि मैं भी अपने माता पिता का आज्ञा नहीं मानता था। हे भाई और बहनों, अगर वो चर्च को टाइम से नहीं आ रहे हैं तो याद कर लेना कि मैं भी चर्च में टाइम से नहीं आता था। अगर वो फैमिली प्रेयर में नहीं बैठ पा रहे हैं तो याद रखना कि मैं भी अपने माता पिता के साथ फैमिली प्रेयर में नहीं बैठता था। हम जो बोते हैं वही फसल को हम काटेंगे और भाई और बहनों वही हमें आगे मिलेगा। अगर हम अच्छा बोएंगे तो आने वाले दिनों में अच्छे फल को ही पाएंगे, अच्छा और मीठा फल ही खाएंगे। हे भाई और बहनों, ये बच्चे जो है फल के समान हैं। अगर हम जिस तरह से इन्हें मोड़ेंगे उसी तरह से मोड़ेंगे। अगर हमें परमेश्वर के डर और भय में अगर हम रहेंगे तो हमारे बच्चे भी परमेश्वर के डर और भय में रहेंगे। अगर हम परमेश्वर के डर और भय में नहीं रहेंगे तो हमारे बच्चे भी हमारे डर और भय में नहीं रहेंगे। अगर हम अपने माता पिता के आज्ञाकारी बने रहेंगे तो हमारे बच्चे भी हमारे आज्ञाकारी बने रहेंगे। अगर हम अपने माता पिता का सम्मान करेंगे तो हमारे बच्चे भी हमारा सम्मान करेंगे। हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। आपका और मेरा जीवन कैसा है? ये वचन जो है बच्चों के लिए नहीं है, ये वचन जो है उनके लिए है जिनके अभी तक माता पिता अभी तक उनके साथ है। हे भाई और बहनों, अपने माता पिता को हम लोगों ने बुढ़ापे में छोड़ दिया है, उन्हें बेसहारा छोड़ दिया है। तो भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है बालकों, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, ये उचित है। हे भाई और बहनों, जिन्होंने अपने माता पिता को छोड़ दिया है उनके लिए परमेश्वर कह रहा है कि अपने माता पिता का आदर करो, क्योंकि ये पहली आज्ञा है। हे भाई और बहनों, जो लोग अपने माता पिता को भूल चुके हैं उनसे परमेश्वर कह रहा है कि तेरा भला होगा और तू धरती पर बहुत दिन तक जीवित रहेगा। हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन से हमसे बात कर रहा है। अगर हम अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनेंगे, अगर हम उसका आदर करेंगे तो तेरा भला होगा और तू धरती पर बहुत दिन तक जीवित रहेगा। ये है परमेश्वर की आशीष। अगर हम भला पाना चाहते हैं तो भाई और बहनों, माता पिता के आज्ञाकारी बना रहना पड़ेगा, उनका कहना मानना पड़ेगा, मान सम्मान करना पड़ेगा। हे भाई और बहनों, अगर हम चाहते हैं कि मैं धरती पर बहुत दिन तक आशीष पाऊं और जिंदा रहूं तो भाई और बहनों, वचन में लिखा है कि तो अपने माता पिता का आज्ञाकारी बनना पड़ेगा, उनका मान सम्मान करना पड़ेगा। हे भाई और बहनों, आज हम क्या कर रहे हैं अपने बच्चों के साथ? वचन में लिखा है कि हे बच्चे वालों, अपने बच्चों को रीस ना दिलाओ, परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। हे भाई और बहनों, अपने बच्चों को गुस्सा ना दिलाओ, उन्हें परमेश्वर के प्यार में वैसे उन्हें बढ़ाओ, वैसे उनका पालन पोषण करो। हे भाई और बहनों, आज माता पिता से परमेश्वर कह रहा है कि अपने बच्चों को गुस्सा मत दिलाओ छोटी छोटी सी बात पे। कभी कभी हम माता पिता जो है बहुत ही जिदना शुरू कर देते हैं कि मैं इसकी माँ हूँ, मैं इसका पिता हूँ, मैं जो कर रहा हूँ वही सही है, वही सही है, वही सही है कहते हैं। लेकिन कभी कभी हम माता पिता गलत होते हैं। हे भाई और बहनों, अगर परमेश्वर में आप रह के कुछ करोगे तो भाई और बहनों, आपके जीवन में आशीष मिलेगी, आपके बच्चे आपके अधीन रहेंगे। अगर आप परमेश्वर से हट के कुछ भी करोगे तो भाई और बहनों, लड़ाई और झगड़े होंगे। क्या हम अपने बच्चों को लड़ाई और झगड़े करना सिखा रहे हैं? क्या एक दूसरे की हानि करना सिखा रहे हैं? हे भाई और बहनों, हम अपने बच्चों को क्या सिखा रहे हैं? आज परमेश्वर हमसे ये सवाल पूछ रहा है, परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते रहो और उनका पालन पोषण करो। प्रभु की चेतावनी के साथ उन्हें शिक्षा दो, सही मार्ग की शिक्षा दो और उन्हें प्रभु में बढ़ाते जाओ, पालन पोषण उनका करो। हे भाई और बहनों, हमें अपने बच्चों को प्रार्थना करना सिखाना है, हमें अपने बच्चों को वचन पढ़ना सिखाना है, हमें अपने बच्चों को लेके चर्च में टाइम से जाना सिखाना है, हमें अपने बच्चों के साथ रह के फैमिली प्रेयर करनी है।
हे भाई और बहनों, अगर ये आपके जीवन में आप करोगे तो भाई और बहनों, आने वाले दिनों में आपके बच्चे आपका आदर करेंगे, आपके बच्चे आपका कहना मानेंगे, आपके बच्चे आप जो कहेंगे वही करेंगे। अगर हम चाहते हैं कि हमारा भला हो, मैं धरती पर बहुत दिन तक जीवित रहूं, तो भाई और बहनों, अपने अपने बच्चों को परमेश्वर की राह में चलाओ, प्रभु की शिक्षा और चेतावनी और देते रहो और उनका पालन पोषण करो। परमेश्वर की चेतावनी उन्हें देते रहो, परमेश्वर का प्यार उन्हें समझाओ और उन्हें इस तरह से बढ़ाओ ताकि वो भी आने वाले दिनों में परमेश्वर की महिमा कर सके। हम जब ये वचन को पढ़ते हैं, हम सोचते हैं कि शायद ये बच्चों के लिए है, हमारे बच्चे हमारी आज्ञा नहीं मानते, हमारे बच्चा हमारा आदर नहीं करते। तो भाई और बहनों, एक बार ये भी सोच लेना, क्या आपने अपने माता पिता का आदर किया था? आपने अपने माता पिता का कहना माना था? अगर नहीं तो परमेश्वर इस वचन से आपसे बात कर रहा है। अगर आपने अपने माता पिता को बुढ़ापे में छोड़ दिया है, आप उनकी आज्ञाकारी में नहीं बढ़ रहे हो, अगर आप उनके बीच में आज्ञाकारी सम्मान नहीं कर रहे हो, तो आज परमेश्वर उन सब माता पिता से बात कर रहा है, उन सब बच्चों से बात कर रहा है जब परमेश्वर से दूर हो चुके हैं, अपने माता पिता को आदर करना भूल चुके हैं, अपने माता पिता की कहना मानना बंद कर चुके हैं। आज परमेश्वर उन सब से बात कर रहा है। हे भाई और बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है, बालकों, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, ये उचित है। अपने माता पिता का आदर करो, ये पहली आज्ञा है, जिससे तेरा भला होगा और तू धरती पर बहुत दिन तक जीवित रहेगा। हे भाई और बहनों, परमेश्वर ने हमें बच्चे दिए, और बच्चों को हमने कैसे चलाया? प्रभु की राहों में चलाया, वचन में बढ़ाया, प्रार्थना में बढ़ाया, मंडली में बनाया, या क्या किया? आज सिर्फ हम मंडली में आ रहे हैं, हमारे बच्चे नहीं आ रहे हैं, तो परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। घर में बैठ के फैमिली प्रेयर करो, बच्चों को समय दो, वचन सिखाओ, प्रार्थना करना सिखाओ, तो प्रभु आपको बहुत सारी आशीष से भरेगा। आने वाले दिनों में आपके बच्चे आपके आज्ञाकारी बनेंगे और आपका मान सम्मान करेंगे। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत सारी आशीष और बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।